फिर पंगेबाजी हो जाएगी। इसलिए जो टाइम पे बैच नहीं ले पाए तो फिर गड़बड़। अब आपको वो हाई कॉस्ट पे ही 999 पे लेना पड़ेगा और अगला प्रैक्टिस बैच आएगा 8 महीने में। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग मिस करते हो, क्या करूं बताओ। अब क्या करते हैं हम, इसमें शायद हमने पॉजिटिव वर्ब खत्म कर दिया, ट्रांजिटिव वर्ब खत्म कर दिया। अच्छा वाइट ज्यादा हो गया, कोई नहीं, ग्रीन कर देता हूं इसको, ये लो। आज बता हैप्पी ट्रांजिटिव वर्ब खत्म कर, वेरी गुड। देखो हमने ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा था, बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ा था, और मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि एक कांसेप्ट मुझे कराना है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो ये लास्ट कांसेप्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का, और इस कांसेप्ट में मैं क्या करा रहा हूं, फाइंड वर्ब। बेटा फाइंड जो वर्ब है वो दो मीनिंग रखती है, फाइंड वर्ब, ठीक है। फाइंड वर्ब, फाइंड वर्ब में क्या पढ़ोगे आप इस वर्ब को, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, और बेटा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। दो वर्ब्स आपके पास ये बच जाएंगे बेटा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अभी दोनों को भी बड़े ध्यान से सुनो पुत्र, किस तरीके से देखो बेटा। जब ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स में बनती है, कॉम्प्लेक्स में इसका मतलब पाना होता है, पाना मतलब पाया, इसमें इसका मतलब होता है खोजना, आपने खोजा। आई विल फाइंड हिम, मैं उसे खोज लूंगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। आई फाउंड दिस पेन ऑन द रोड, मेरे को तो ये पेन रोड पर मिला था। तो फाइंड शब्द दो मीनिंग देता है मेरे बच्चे, एक तो खोजना और एक पाना। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, खोजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो समझो बेटा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन ढूंढने की खोजने की कोशिश करूंगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक आप बोलो आई फाउंड दिस पेन ऑन द रोड, मेरे को ये पेन रोड पर मिला था। तो मिला पाना ये टाइप का, ठीक है, मीनिंग ये देता है बेटा, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, और आई फाउंड दिस पेन ऑन द टेबल, तो मुझे पेन टेबल पर मिला था, और बेटा मैं बोला आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मैं कोशिश करूंगा सॉल्यूशन ढूंढने की। अब ये हुआ, तो दो मीनिंग इसके हो गए। लेकिन ये डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में कैसे कंफ्यूजन पैदा करेगा, चलो बच्चे इस कंफ्यूजन को एक बार समझते हैं। आपने यहां तक कॉपी किया, इसके नीचे आप कॉपी करोगे। भाई मैं अगर एक सेंटेंस ये लिख दूं, वी फाउंड वी फाउंड वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ, बताओ बेटा क्या मीनिंग हुआ, वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया। वी फाउंड रानी, हमने रानी को पाया एक अच्छी वाइफ। तो बेटा रानी को एक अच्छी वाइफ पाया होगा या रानी के लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढी होगी, बेटा रानी लड़की, लड़की के लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढी जाएगी, गलत। हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया होगा, ठीक है ना। तो वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ। तो आपको लग रहा है जो फाउंड है इसका ऑब्जेक्ट है रानी, और बेटा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये जो फाउंड यहां पर है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो फाउंड यहां पर है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको अपना दिमाग लगाना बेटा, मीनिंग निकाल के पेपर में आप देखोगे कि हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया या हमने रानी के लिए अच्छी वाइफ ढूंढा, हमने रानी के लिए अच्छी वाइफ ढूंढा, क्या रानी की शादी वाइफ से कराओगे, इलॉजिकल हुआ मेरे बच्चे। हम क्या करेंगे कि हम एक अच्छी वाइफ रानी को पाएंगे कि रानी तो एक अच्छी वाइफ है, अच्छी पत्नी। देखो आगे सुनना बेटा, अगर मैं अब ये लिख दूं, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी। बताओ हमने रानी के लिए एक अच्छा हस्बैंड खोजा था, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड, हमने खोजा था एक अच्छा हस्बैंड, किसके लिए खोजा था बेटा, रानी के लिए। तो आपने क्या बोल दिया, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी, हमने रानी के लिए अच्छा हस्बैंड खोजा था। बेटा एक बात बताओ, वी बॉट अ पेन फॉर रानी, वी बॉट रानी अ पेन, ऐसे भी लिख सकता हूं, वेरी गुड। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि बेटा ये जो हमारे पास फाउंड वर्ब बन गई ये डाई ट्रांजिटिव बन गई, ये डाई ट्रांजिटिव बन गई। और डाई ट्रांजिटिव में अगर देखें तो अ गुड हस्बैंड इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और फॉर रानी इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और मैंने कहा था बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखोगे तो प्रीपोजिशन का सहारा लोगे, ठीक है। यहाँ टू रानी लिख सकते हो, फोर रानी लिख सकते हो, और फिर अगर आप चाहें तो और इसको घुमाकर भी लिख सकते हैं। और बेटा दोनों एग्जांपल आपको हो गए, कॉपीज को मैं हटा देता हूं और इसके नीचे एक एग्जांपल देता हूं और करके। तो और करके मैंने आपको सिखाया था, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिख दो, तो वी फाउंड रानी अ गुड हस्बैंड, तो ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, वेरी गुड। तो अब आपने पेपर में दिमाग लगाया, बताओ यहाँ फाउंड का मतलब पाना या खोजना। बेटा अगर मैं फाउंड का मतलब यहाँ पाना लिख निकालूं तो बहुत ही इररिलेवेंट मीनिंग आ जाएगा। कैसे, हमने रानी को एक अच्छा हस्बैंड पाया, हमने रानी को एक अच्छा हस्बैंड पाया, नहीं। इसका मतलब बेटा ये जो रानी ऑब्जेक्ट है यहाँ, क्या ये वाली बात, क्या ये वाली बात इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, क्या रानी एक अच्छा हस्बैंड हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब 100%। अगर मैं आपको ये हिंट ना देता, अगर मैं आपको ये हिंट ना देता डायरेक्ट कहता बताओ क्या यहाँ भी फाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप कहते नहीं सर, नहीं सर यहाँ फाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे जो यहाँ ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, यहाँ ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा, मतलब ये इसका एडजेक्टिव नहीं बन रहा, तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो है बेटा खोजना, इसका मीनिंग आ जाएगा ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और मेरे बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हो गया, ठीक है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हो गए, सही हो गए, सही हो गए, डन है। चलो आगे चीजों को समझते हैं। तो ये मैं कह रहा था आपको फाइंड जो है बेटा वो दोनों के दोनों मीनिंग देता है, दोनों के दोनों मीनिंग में आपको चीजों को समझना है कि वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ, हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया, मतलब रानी तो बहुत है, ठीक अच्छी वाइफ है, वेरी गुड। और मैंने क्या बोला, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी, हमने रानी को एक अच्छा हस्बैंड, रानी के लिए एक अच्छा हस्बैंड होता, तो आप इसको ऐसे वैसे लिख सकते हो। अब मैं ये चीज बेटा जब पेपर में आती है तो बच्चा क्या सोचता है, गलत हो गया, यहाँ सर्च कर दो, ये नो एरर होगा बेटा। पेपर में ये दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो बेटा पेपर में एरर में आएगा तो आप नो एरर करोगे, इसको भी नो एरर, इसको भी नो एरर, इसको भी नो एरर, ठीक है। अगर मेरे बच्चे अगर पेपर में ये पैसिव वॉइस में भी आ जाए, जब मैं आपको पैसिव वॉइस कराऊंगा तो ये दोबारा सिखाऊंगा इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो बेटा इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा, इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर फाइंड का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जब फाइंड का पैसिव वॉइस आएगा। अब तो ऐसे पैसिव वॉइस पक्का आएंगे, अब सीजीएल में तो पक्का आएंगे बेटा, क्योंकि सीजीएल में मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो प्यारा क्वेश्चन देगा। प्यारा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे क्वेश्चन थोड़ा ऐसा देना पड़ेगा जो टाइम खपाए आपका, ठीक है। इसलिए इस चीज को मैंने आपको समझा। चलो अब एक बहुत प्यारी चीज देखता हूं, तो कैसे पहचानोगे बेटा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ऐसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव होगा, अगर वो एडजेक्टिव बन पा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स है, नहीं है तो फिर उसका मीनिंग आप ढूंढने से निकाल लो, दोनों में से कोई एक मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, मेरा बहुत प्यारी चीज आपके दिमाग में आ गई। अभी बात बताओ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं, देखना ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जो आपका दिमाग घुमा देगा। अगर मैंने बोला बेटा ही फाउंड हर
ही फाउंड हर गुड, या ऐसा कर लेते हैं, वी रखते हैं, देखो ऐसे लिखो, वी वी फाउंड हिम अ गुड कोच। बेटा अब आ गया जी मजा। वी फाउंड हिम अ गुड कोच। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बेटा? बेटा सीरियल से पहले सिलेबस, आप सीरियल से पहले आपका तकरीबन सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको ज्यादा जल्दी करना है तो आप वीओडी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है? देखो वी फाउंड हिम अ गुड कोच, हमने उसे अच्छा कोच पाया। अरे बिल्कुल हो सकता है, तो बेटा ऐसा हो सकता है हमने उसे एक अच्छा कोच पाया, तो ये एक अच्छा कोच इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। क्या वो अच्छा कोच नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फाउंड जो है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बनी। हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था, हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था। वेरी गुड, यहाँ पाना मीनिंग दिया। लेकिन अगर मेरे बच्चे इसी सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा लिखूं तो मुझे नजर आता है सर इसका तो एक और मीनिंग हो सकता है। एक और मीनिंग हो सकता है। मैंने बोला क्या हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है हमने उसके लिए एक अच्छा कोच ढूंढा था। बता बेटा, ये तो खोना पाना दोनों में से ही है खोजा और पाना दोनों में से ही है। तो हमने उसके लिए एक अच्छा कोच ढूंढा था या खोजा था, और हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था। अरे तो दोनों से ही है। तो बिल्कुल सही है बेटा, दो मीनिंग है इसके। मतलब ऐसा मैंने ऐसा देखो भाई, अब रानी के लिए एक अच्छी वाइफ तो ढूंढोगे नहीं, रानी एक अच्छी वाइफ हो सकती है तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ये सिर्फ डाई हो सकती है, क्योंकि रानी के लिए अच्छा हस्बैंड खोजा जाएगा, रानी को तो अच्छा हस्बैंड पाओगे नहीं। लेकिन बेटा मैंने जान पूछ के कॉमन जेंडर लिख दिया। अब कोच का कैसा जेंडर? कॉमन जेंडर। तो हो सकता है तुमने उसके लिए अच्छा कोच ढूंढा और हो सकता है तुमने उसको अच्छा कोच पाया हो। वेरी गुड। और इसका मतलब अगर ये डाई ट्रांजिटिव है तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वी फाउंड अ गुड कोच फॉर हिम, वी फाउंड अ गुड कोच फॉर हिम। हो गई थी बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, है ना? फाइंड इंटरेस्टिंग वर्ब है ना ये। वर्ब टॉपिक बेटा, वर्ब इंडिविजुअल भी पढ़ी जाती है कि ये वर्ब कैसी, तो बहुत ही प्यारी वर्ब आपको नजर आएगी। आया ना मजा? और ये चीज पैसिव वॉइस में भी सिखाऊंगा, इनका पैसिव कैसे बने, तो तब भी काम आएगा। तो एक इसका पैसिव बनेगा, इसका क्या पता ऑप्शन में इसके कोडिंग पैसिव वॉइस दे, क्या पता पेपर में इसके कोडिंग पैसिव वॉइस दे, लेकिन बात तभी तो समझ पाओगे, इसका मीनिंग पाओगे आप समझ। है ना? टॉपिक इंटरेस्टिंग है टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना? बस यही था बेटा, और कुछ नहीं। अगर मैं लिखूं बेटा वी फाउंड हिम अ नाइस कोचिंग सेंटर, तो इसका तो एक मीनिंग है, बिकॉज़ वी फाउंड अ नाइस कोचिंग सेंटर फॉर हिम। इसके थोड़ा दो मीनिंग है। एक बच्चा पूछा इसका तो एक मीनिंग है, इसका मतलब डाई ट्रांजिटिव हुई। खोजना है मीनिंग, है खोजना, तुमको ही है बस अब ये मीनिंग खोजना। आसान। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे की बात हम बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं तो अगली बातचीत हमारे पास आ रही है बेटा जी। कौन सी अगली बातचीत आपकी ये है बेटा अगला टाइप, और इसको बोल दिया जाता है बेटा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं वर्ब टॉपिक है तो वर्ब तक सीमित है, नहीं मेरे बच्चे। वर्ब टॉपिक में अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो खाली वर्ब टॉपिक में नहीं मुके बने रहोगे, आपको पैसिव वॉइस समझ नहीं आएगा बेटा। फिर पैसिव वॉइस समझ में आएगा, बिल्कुल आसान चीज है। और यार रीजनिंग समझ लोगे तो ये चीज भी समझ लोगे, लेकिन बेटा आसान था। चलो ध्यान से सुनिए, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है बेटा? इनट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, याद है? कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो जब आप इनकम्प्लीट बोलते हो तो आप इन प्लस कंप्लीट बोलते हो बेटा। वेरी गुड। इनका मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट कंप्लीट। वेरी गुड। आइए, तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो बनता है बेटा इन प्लस ट्रांजिटिव। वेरी गुड। और ऐसे कॉपी कीजिएगा इसको ध्यान से। जो इनका मीनिंग होता है बेटा वो होता है नॉट। इसका मतलब ये बना नॉट ट्रांजिटिव। वेरी गुड। जो ट्रांजिटिव नाउन, नॉट ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ? जो ट्रांजिटिव नाउन, जो ट्रांजिटिव, एक बच्चा पूछ रहा है एरर कैसे बनेंगे? एरर नहीं मेरे बच्चे, पैसिव वॉइस में काम आएगा। एरर में तुम्हें याद रखना नो एरर, नो एरर, नो एरर। ठीक है ना बच्चा? हर चीज वर्ब में तो वो नहीं पढ़ाई जाएगी बेटा जो वर्ब के एरर में ही एरर आएगा। क्या पता पैसिव वॉइस एरर घुमा के देना, तो चीज अभी तो समझ में पड़ेगी। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब का नॉट ट्रांजिटिव, अगर नॉट ट्रांजिटिव नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स, हां इंट्रांजिटिव वर्ब्स आप लिखोगे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। एरर लगाइएगा एडवर्ब्स, ठीक है, मे बी देयर। एडवर्ब हो सकती है बेटा नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? तो अपने पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट या डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट लेती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट लेती है। नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, सिंपल कूल। तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता इनका। सर ऑब्जेक्ट कैसे नहीं हो सकता? मैंने बोला एक बात बता, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला एक सेंटेंस बच्चे, भाई मैंने बोला ही इज स्लीपिंग, हाँ एक काम करने बच्चे, तो इसका ऑब्जेक्ट लिख के दिखा दे। ही इज स्लीपिंग व्हाट? बेटा ऑब्जेक्ट में तो व्हाट का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट, तो क्या ऑब्जेक्ट में तुम व्हाट का रिप्लाई लिख पाओगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट, क्या जो वर्ब को एक्सप्लेन करे। ही स्लीपिंग व्हाट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये लिख दोगे ही स्लीपिंग देयर, वो वहां सो रहा है, अरे मेरे बच्चे यहां वहां, ये सब एडवर्ब होती है। तो ये देयर जो बचपन में तुम ऑब्जेक्ट सोचते थे ना, क्योंकि बचपन में हमारी गंदी आदत होती थी, हम सोचते थे वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अरे मेरे बच्चे वो एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने आप में क्या होती है? एक्शन में डिटेल ऐड करती है। वो क्या बताती है? एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब कब होता है, वो सब तो ये एडवर्ब है। ही स्लीपिंग देयर। अच्छा एक बात बताओ, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना स्लीपिंग का। बेटा कहां सो रहा है ये बता रहे हो तुम तो, इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है, वो अपने कमरे में सो रहा है। तो बेटा ये जो लिखा है, हाँ ये तो वेयर है, कहां सो रहा है बताओ? कहां सो रहा है? इन हिज रूम, अपने कमरे में सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्लीपिंग देयर, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, तो ये तो ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बेटा, ऐसे आपने देखा ही इज रनिंग, तो ये तो एडवर्ब बन जाएगी। ही इज रनिंग देयर, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये तो एडवर्ब बन जाएगी देयर। अच्छा अगर आप ऐसे लिख दो ही रन्स फास्ट, तो बेटा ये फास्ट जो है ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, ये तो एडवर्ब है। ही रन्स हाउ, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो अब स्लीपिंग कैसी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब। आई विल लिख दो भाई। रनिंग कैसी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब। रन कैसी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब हो सकती है बेटा, एडवर्ब हो सकती है, ठीक है, या एडवर्ब नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मांगेंगे नहीं ना, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं इनका। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल हो, डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है बोल के दिखाओ, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है ना? पढ़ते टाइम नींद आती है बेटा, मैं डाल चुका हूं वीडियो, मोटिवेशन सेशन जाओगे ना यूट्यूब पे, आपको दिख जाएगा, इस पे वहां चर्चा की अच्छे से, वहां पढ़िए, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ते टाइम नींद नहीं आएगी। मोटिवेशन सेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। चलो जी पुत्र, लल्ला लल्ला लल्ला, पढ़ो इसको।
डन। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आइडेंटिफाई आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक, ये बात आप नीचे लिखिएगा नोट। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, हाँ एल लगा दो बेटा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, या आप बोलेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप उसका मीनिंग निकालो बेटा, डायरेक्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप उसको जज करो। ये नहीं खुद से, कैसे जज करें सर, मैं बताता हूं बेटा। देखो, जब आप ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, जब आप ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो इंट्रांजिटिव है, नहीं ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चे लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, सर आपने बताया था सर, बेटा वो बात मत भूल जाना, भूल ना जाना, है कि नहीं। व्हाट और whom का रिप्लाई, ठीक है बच्चे। और ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, नाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है बेटा, नाउन हो सकता है सर, नाउन फ्रेज हो सकती है सर, नाउन क्लोज हो सकती है सर, मैंने बोला वाह जी वाह आग लगा दी सर, जिनेट हो सकता है सर, जिनेट हो सकता है सर, मैंने बोला वाह जी वाह और आग लगा दी सर, प्रोनाउन हो सकता है सर, ये हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। और व्हाट होम क्यों बेटा, व्हाट क्या 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 है ये, क्योंकि नाउन नहीं बोलोगे तो। अब जो इतना डीपली पढ़ाता है यहाँ काम आएगा बेटा। अच्छा पेपर में आजकल ये भी पूछ लेते हैं वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, भाई साहब पेपर वाला एग्जामिनर आपको ये चाह रहा है बच्चा सारा कुछ पढ़ के रूल रट के ना जाए। रूल बता, बच्चा पता कैसे रखता है, वैसे रखता है रूल। ये कुछ ऐसी वर्ब है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, हां जैसे इंट्रोड्यूस के बाद हिमसेल्फ माइसेल्फ देमसेल्फ कुछ ना कुछ आएगा, है ना, वैसे रखता है, वैसे बच्चे चाहिए एग्जामिनर को, चाहिए जो दिमाग लगा के पढ़ने में दिमाग लगाए। अच्छा इंट्रांजिटिव का होता है भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं भैया जिनका ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, जिनका ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है। अब वो दिन बीते रहे भैया कि जब आप लिस्ट याद करो, चलो लिस्ट याद करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के, पागल है क्या। रन कौन सी वर्ब है बताओ मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, चलो चेक करता हूं तुम भी कैसे हो। मैं एक वर्ब आपके सामने लिख रहा हूं आर यू एन, मुझे बताओ ये रन कौन सी वर्ब है, रन ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब, बताना, बताओ मेरे बच्चे। कभी खुशी और हमेशा ही गम, है ओ पगले ओ पगले ओ पगले, मेरे दोस्त क्या कर रहे हो आप, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बताएंगे हम ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है बिटवा। अरे हम यहाँ लिखे हैं रन बेटा क्योंकि उसके बाद एडवर्ब रहता रही, सेंटेंस ठीक रही तो इंट्रांजिटिव ढल रही। बेटा सेंटेंस के हिसाब से आप लोग बताओ यार, मत बताया तो ऐसे हैं। बेइज्जती कर डाली आपने तो रन वर्ब की बेचारी की, देखो कितनी शर्मा गई, जा रही है चली गई, हट हट। बेटी बात लो, ही रन्स फास्ट, ठीक है, और मैंने तू क्या करता है, उसने बताया क्या बोला, आई एम रनिंग अ कंपनी, कंपनी चला रहा हूँ, क्या करेगा मैं। फिर बेटा आई एम रनिंग बिजनेस, एक्चुअली आई एम रनिंग अ बिजनेस, लेकिन बोला आई एम रनिंग अ शॉप बॉस, और एक मैंने बोला ही इज रनिंग, फिर ही इज रनिंग व्हाट अ शॉप, फिर रनिंग कार को दौड़ा रहा हूं, कई बार ये नहीं बोलता रनिंग में कार, अपनी कार को दौड़ा रहा हूं, फिर बूम, क्या सीखा बेटा, बूम में ये सीखा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल था, इसी के नीचे बेटा एक स्टार लगाइएगा, सेम वर्ब बेटा, सेम वर्ब, मेहरबान करना दिल थाम के बैठिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती है, कौन बताएगा, आप बताओगे मेरे दोस्त सेंटेंस को पढ़कर, समझे, यही तो हमारा चाल था और जिसमें तुम फंस गए, आया ना मजा पड़ते नहीं, तो ये देखना वो सेंटेंस बताएगा भाई आप काहे से बात कर रहे हो भाई, ठीक है, तो सेम वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती है, कौन बताता है भैया, अरे हम बताते रहे, हम देखे, ठीक है देखो भैया, और छोरे बात हमारी, देखो मैंने बोला दिस बेल रिंग्स लाउडली, यार ये बेल तो बहुत तेज बजती है, बोलते नहीं दिस बेल रिंग्स लाउडली, बताओ बेटा इस एग्जांपल में रिंग कैसी वर्ब है, इस एग्जांपल में रिंग कैसी वर्ब है, कैसी वर्ब रिंग, रिंग कैसी वर्ब है, ये तेज बजती, कैसे बजती है तेज, ये तो एडवर्ब है, और बेटा सेंटेंस ठीक है, इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव तो नहीं है, हाँ आगे आगे बढ़िए, अगर मैं बोलूं बेटा ही इज रिंगिंग अ बेल, वो एक बेल बजा रहा है, इज रिंगिंग अ बेल, अब रिंगिंग क्या बेटा, ही इज रिंगिंग व्हाट अ बेल, अभी कैसी वर्ब आ गई ट्रांजिटिव, बस यही चाहिए तो, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा ही स्पीकिंग लाउडली, ऐसे ले लो, ही स्पीकिंग फास्ट, ही स्पीकिंग सीरियसली, ही स्पीकिंग लाउडली, अरे तो बहुत लाउडली बोल रहा है, ठीक है, ही स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोल दिया भाई, तो उसने क्या बोल दिया सच, तो यहां स्पोक ट्रांजिटिव, यहां स्पोक इंट्रांजिटिव, यही तो बात है ना बेटा कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होगी, आप बोलोगे सर हमें टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, टेक्निकली हम उसे बोल सकते हैं, टेक्निकली हम उसे इस तरीके से दिखा सकते हैं, हाय राम, ठीक है, ही ड्राइव्स फास्ट, यार तो तेज ड्राइव करता है, ही ड्राइव्स फास्ट, ही ड्राइव्स फास्ट, ठीक है, और एक मैं बोल दूं बेटा ही इज ड्राइविंग रानीज कार, ये रानी की गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो रानीज कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया किसका, ड्राइविंग का, और ऊपर ड्राइविंग के बाद फास्ट क्या हो गया बेटा, एडवर्ब, तो ऊपर देखोगे जब ये तो सेंटेंस सही है, ही ड्राइव्स फास्ट, ये तेज ड्राइव करता है, ही ड्राइव्स फास्ट, ये तेज ड्राइव करता है, ठीक है, और एक आपने कहा ही इज ड्राइविंग रानीज कार, रानी की कार ड्राइव कर रहा है, तो बेटा ही इज ड्राइविंग, तो ये तो ठीक है, व्हाट का रिप्लाई बना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो टेंशन ही नहीं लेनी आपने, इसीलिए तो इतना डीपली पढ़ा रहा था, और चक्कर क्या आप कैसे, मैं फास्ट ड्राइव नहीं करता, मैं तो आराम से मस्त गाने वाने सुनते हुए मस्त चला, है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, है कि नहीं,
इसलिए आइडेंटिफिकेशन आपको सिखाती है कि ऑब्जेक्ट किस किस रूप में हो सकता है। आने लग गया समझ? बहुत बढ़िया। अपनी बोलोगे ट्रांजिटिव तो मैंने ट्रांजिटिव आपको सिखा दिया, उसकी आइडेंटिफिकेशन सिखा। अब पता है इन्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है, मैं ये भी बताता हूं। ठीक है, इन्हें ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है ये भी बताता हूं आपको। देखो जी नोट बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। आप इसका एक ही फॉर्मेट यूज कर सकते हो बेटा, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी आएगी बात, बट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ठीक है कहा जाता है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। होता क्या बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब में ठीक है, एक बच्चा पूछने पर एरर कैसे, बेटा बेस में सारे एरर कर चुका हूं। ट्रांजिटिव वर्ब के बताइए कैसे एरर आते हैं, हां बस ऐसे ही एरर है इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, जब भी चीजें देगा तो ऐसे ही देगा, सिंपल क्यों नो एरर, थोड़ी समझोगे कैसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां बात ये बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव नॉट पॉसिबल कैसे। देखो, अगर मैं कहता हूं ही, ठीक है, ही हैज वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी कार धो दी है, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप इसका पैसिव वॉइस बना लोगे बेटा। आप बोलोगे हिज कार हैज बीन वॉश्ड बाय हिम, हिज कार हैज बीन वॉश्ड बाय हिम। चलो ये पैसिव वॉइस में भी आएगा, बट मैं भी आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। बेटा ये था एक्टिव वॉइस और मेरे पुत्र ये था पैसिव वॉइस। आपने उसका एक्टिव पैसिव दोनों बना दिए, आपने मेरे पुत्र उसका एक्टिव पैसिव दोनों बना दिए, और बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश, वेरी गुड, एक्टिव पैसिव दोनों हो गए। अब यहां सोच विचार वाली बात है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा गया। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या बेटा, अगर मैंने आपको कहा ही इज रनिंग फास्ट, भाई वो तो तेज दौड़ रहा है, हां तो बेटा ये एक्टिव वॉइस है। हां, अब पैसिव वॉइस बनाओगे इसका क्या बनाओगे बेटा, कोई भी कुछ भी नहीं, पैसिव वॉइस हां नॉनसेंस नॉट पॉसिबल। तो ये एक ही फॉर्मेट में रहेगा, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस तो बन ही नहीं सकता इसका, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट पर हाईलाइट करोगे चीजों को, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं। झांसी एडवर्ब नहीं बेटा, झांसी तो नाउन नहीं, झांसी आई लिव इन झांसी। अब मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, तो मैं कहां रहता हूं दिल्ली में, तो इसका पैसिव वॉइस थोड़ा बन जाएगा बेटा। हां तो दिल्ली नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन नाउन मिलकर क्या बन रहा है, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब ये कहां रहते हो, तो इसका पैसिव थोड़ा बनेगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए। तो ये चीजें काम करो, ठीक है। और मैं बोला लिव माय लाइफ, आई ऑलवेज लिव माय लाइफ, मैं हमेशा अपनी लाइफ जीता हूं भाई, ट्रांजिटिव हो गई, आई लिव माय लाइफ, समझ रहे हो, लिव ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों तो ये ठीक है, वेरी गुड। अब इसको देखो बेटा, तो इसका तो पैसिव नहीं बनेगा, इसका तो पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, बच्चा कहता है दिल्ली, दिल्ली तो नाउन है बेटा, और ये प्रीपोजिशन है। एक काम करो साला, एक बच्चे को ब्लॉक मारो कमेंट से, तो मेरा मूड खराब कर दिया इसने, मैंने कहा भी घोचू, पढ़ाई पे ध्यान दे लेना, इरिटेट करता। अब आगे देखो, ऐसे ही आप अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाओ। ये बच्चा गधों की तरह तफसील कर, सर आप अपना एनर्जेटिक नहीं लग रहे, सर आप अपना एनर्जेटिक नहीं लग रहे, ठीक है। मैंने बोला तो एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, तो मैं कितना एनर्जेटिक हो गया, मैं खुद से उतारा, खुद ब्लॉक करके कमेंट, आज के बाद तो कमेंट नहीं कर पाएगा, खाली क्लास देखेगा, बाबला वर्क। अच्छा ऐसे ही आपने एक स्टोरी सुनी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, यार कहता है उतना अच्छा नहीं कर रहा, उतना अच्छा नहीं कर रहा, तो इस बात का मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव इंसान आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको खुद में खुद डाउट हो जाएगा कि यार मैं सच में एनर्जेटिक नहीं हो गया। फिर मुझे लगा यार मैं तो मस्त अपना गाने वाने गाते हुए मुझे से पढ़ा रहा हूं, एनर्जेटिक, तो इसका मतलब भाई के दिमाग में कीड़ा है, और वो कीड़ा मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर देगा, तो उससे पहले क्या करो, कमेंट ब्लॉक कर दो, ताकि उसकी कॉपी में भी आज के बाद बात चला जाए। ये वही रिश्तेदार होते हैं जो आपको आके कहते हैं अरे बेटा तू तो पतला हो गया, साले ध्यान से देख, कहां पतला हो गया, ये थप्पड़ करके गाल पे चिपका दिया मैंने, वहां जाके गिरेगा तू, और बोल रहा है तू पतला हो गया, जरूर क्या। ऐसा हम उस रिश्तेदार को बोल नहीं पाते, बट मन में तो बोलते हैं, मन में तो बोलते हैं अरे बेटा तू पतला लग रहा है, तू खाता भी नहीं है क्या, बहुत पतला हो गया तू, और मन में हम सोच रहे हैं, मन में तो हर कोई सोचता है कि मम्मी, हर मम्मी की तरफ हम ये देखते हैं, मम्मी एक बार इजाजत दे दो, एक चपका दूं, एक चपकती, एक चपकती पता है ये बोलेगा तुम्हारा रोना तो बहुत तगड़ा और थाकड़ हो गया, मम्मी एक इजाजत दे दो, और मम्मी ये बातें तो बोल नहीं रही, आंखों आंखों में बातें चल रही मम्मी से, और मम्मी आंखों आंखों में कहती कोई बात नहीं चलता है, तो हमारा मन होता है ऐसे वो एक बार और बोल दे, तो फिर तो मम्मी बोल, मम्मी बस एक बार खुला छोड़ दो मेरे को, आज मैं इसको अपनी साउंड वाली प्रवृत्ति दिखा देता हूं और वाकई में बता देता हूं किसी तो मैं दुबला पतला लग रहा हूं, ठीक है, वो एक बार ये सेट हो जाए। इसलिए आप हमेशा पूछते हो कि सर नेगेटिव लोगों से कैसे दूर, नेगेटिव लोगों से ऐसे दूर, सामने से नहीं बोल सकते, कुछ मनी मन में बोलो और फिर चेहरे पे स्माइल लाओ, और मनी मन में अज्यूम कर लो कि तुमने उसे जड़ दिया, और जड़ती भाई साहब वहां जाके गिरा है, वो भी घिसटता हुआ, वो भी घिसटता हुआ, तो आपके मन में अपने आप में क्या जाएगी अपने आप में एनर्जी आ जाएगी, तुम चेहरे पे हंस रहोगे ऐसे हंस रहोगे, पड़ोसी या रिश्तेदार अपने आप में, ये साला नेगेटिव लोगों पे इलाज है, वरना मार डालेंगे, ये वो कौवे वो गिद्ध है, ये नोच नोच के खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इन गिद्ध से, इन कौवों से, काऊ से, इनकी काऊ से ऐसे बच सकते हैं, नेगेटिव लोगों से बचना साला सिंपल सा तरीका है, हटाते चलो, कूड़े कचरे की तरह नहीं हटाते, साइड जाओ, चलो साइड जाओ, इनको साइड करते चलो, जैसे झाड़ू होती है ना, और आगे बढ़ते चलो, मजा आएगा आपको लाइफ में। चलो बेटा अब पता चलेगा उसको जल्दी चला देना चाहिए टेक्निक, आ बेटा अब तो दिख रहा है पूरी एनर्जी अब क्लास में आ जाओ। तो ही इज रनिंग फास्ट और ही लिव इन दिल्ली, तो दोनों में फर्क आ गया, ये वर्ब फ्रेज है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक है, क्या मजा आ रहा है, ये वर्ब की तरह यूज होने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और बताएं धन्य जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर तो स्वच्छ भारत अभियान जो इन पर अप्लाई कराना होगा, इन पर अप्लाई करो स्वच्छ भारत अभियान। चलो जी पुत्र, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव खत्म हो गई, मुबारक जी मुबारक। अच्छा एक और ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक हिस्सा होती है बेटा, जो मैं यहां नोट करके लिखवाऊंगा उसे, ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक हिस्सा होती है रिफ्लेक्सिव वर्ब, इन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोल दिया जाता है, लेकिन ये आप याद रखें ये पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है, पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, टेक्निकली कुछ अलग से पढ़ने के लिए पता क्या होता है, ये वर्ब ना अपनी बात बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं जो क्या करता है, रिफ्लेक्शन को दिखाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो सेल्फ वाला होता है बेटा सिंगुलर में, या सेल्फ वाला होता है प्लूरल में, ठीक है। देखो आई सॉ योर फ्रेंड, आई सॉ योर फ्रेंड यस्टरडे, आई सॉ योर फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल तुम्हारे दोस्त से मिला था, मैंने कल तुम्हारा दोस्त देखा था, हाँ तो सो के बाद ही आ जाएगा योर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट को छोड़ देखूं, मैं बोल दूं आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा था, है कि नहीं बेटा, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, सो क्या हुई वर्ब, और वर्ब के बाद क्या गया अपना ऑब्जेक्ट, तो ये माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है बेटा, टेक्निकली देखोगे तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही साउंड करता हुआ नजर आएगा, तो इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो जी कर दो, स्वच्छ पर ब्लॉक कर दो, आज के बाद कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी बेटा कमेंट्स में, अनब्लॉक करा रहा हूं, कभी भी नेगेटिविटी कभी भी नहीं फैलानी, ध्यान से रखें, हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिविटी बांटो, नेगेटिव बात, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स बांटने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है, तुम आजकल के स्टूडेंट हो एक दूसरे को, अब होता नहीं कई बार लाइब्रेरी में जाते हो और आपको मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं, मेहनत करते हुए, आप तो लाइब्रेरी में ज्यादा पढ़ते हो, क्यों, क्योंकि वहां पॉजिटिव एक माहौल क्रिएट हुआ, तो पॉजिटिविटी बांटो, नेगेटिव बात के लिए तो लोग बहुत पढ़े हैं यहाँ पर कदम कदम पर, ठीक है ना, करो उसको अनब्लॉक, आइए और बताएं मेरे दोस्त, मस्त कट गई लाइफ,
देखो जी, तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है जो पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द क्लास, उसने खुद को क्लास को इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस के बाद अपने आप में चाहिए ऑब्जेक्ट की तरह ही साउंड कर रहा है ट्रांजिटिव वर्ब का, है ना? बहुत अच्छा, कर लो बेटा। हो यार, और बताओ यहां तक किसी का भी कोई डाउट है तो भाई सब बता सकता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? अच्छा जी, आओ तो फिर देखो, अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आपके लिए काम और आसान कर देते हैं हमारे। मेरे सो के दो मतलब होते हैं, मिलना और देखना। मैं कल तुम्हारे दोस्त को देखा था, मैं कल तुम्हारे दोस्त को मिला था, बोलते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलता हूं। अब इस चीज को अपने दिमाग में बैठाइए कि जो वर्ब के टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ब्स हमने पढ़ी। तो जब सारी टाइप की वर्ब पढ़ ली तो बेटा उसकी एरर भी आपकी आंखों से नजरों से बच नहीं पाएगी। अब अगला टाइप में चालू करा, जो अलग से एक टॉपिक की तरह आप उसे पढ़ते हो। वर्ब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं। इस टॉपिक का जो नाम है वो बेटा मूड वर्ब्स। मूड वर्ब्स अलग हेडिंग डालिएगा और इसको पूरा का पूरा टॉपिक का दर्जा दे सकते हैं। मूड वर्ब्स ऐसा होता है बेटा, इसको मैं अलग से टॉपिक का दर्जा देकर चलता हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? मूड वर्ब्स कई पहली बार सुना हुआ है, चीजें ध्यान रखिएगा। आप पैसिव वॉइस में फिर इनके पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे तो आपका जो सिलेबस है बेटा उसमें आप इस चीज को देख पाए होंगे। हाँ गिरा, ठीक है। देखो जैसे हमने क्या किया था बच्चे, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, मॉडल्स, ठीक है। और फिर हमने क्या बेटा कंडीशंस। डन। अब हम जो करेंगे वॉइस नरेशन तो बाद में करेंगे, मैंने कहा ऐसे चलता। अब हम कर रहे हैं वर्ब, और वर्ब एडवांस भी करेंगे, फिर हम जेनरल इंफिनिटिव पार्टिसिपल वर्ब एडवांस भी करेंगे। तो अभी हम फिलहाल वर्ब पर हैं, वर्ब एडवांस पे नहीं। वर्ब की कहां हेडिंग डाल रखी है मैंने, ऊपर डाल दिया। हाँ, टेंस वर्ब बेसिक मतलब बेसिक पार्ट, बेस वर्ब टाइप्स, ठीक है। तो इनका अलग ये देखो, मूड वर्ब्स मैंने अलग से भी लिख रखा है। मूड वर्ब्स मैंने अलग से भी लिख रखा है क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत बढ़िया और बेहतरीन है, अलग से भी पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये अलग से भी पेपर में पूछी जाती है। और ये है बेटा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता क्या होता है? आप एक सेंटेंस को किस तरीके से बोल सकते हैं और किस तरीके से कह सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आते हैं बेटा, और इसमें नरेशन आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। प्लस पेपर में क्या करेगा, नए पैटर्न पे, जबकि टॉपिक में पहले से ही आपको ऐड करके चला रहा था जैसे कि इसी बात को आप एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं, इस सेंटेंस का एक और मीनिंग कैसे हो सकता है। जैसे मैंने फाइन में बताया, फाइन का मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। तो पेपर में एक स्टेटमेंट देगा और बोलेगा इसी टाइप का अलग मीनिंग क्या हो सकता है, या इसी टाइप का अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। आजकल के ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए रूल पे तो बिल्कुल मत चले जाना, आग लग जाएगी बेटा पेपर में, गंदे तरीके से फेल हो, गंदे तरीके से फेल हो, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में, फिर आपका उसका सिलेबस है वो क्या वगैरह। तो इस सिलेबस पे हमने चलना बेटा बहुत अच्छे तरीके से, आपकी सारी चीजें मैंने ऐसे बता रखी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी समझा रखा, डेमो में भी आपको बताया था कि टॉपिक वाइज आपको ये चीजें हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर मिक्स सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट देखेंगे चीजों को, और एक्स्ट्रा सेशंस आपकी प्रैक्टिस के लिए जो चल रहे हैं वो चलेगी, तो वो चीज आप देखिए। विदाउट मीनिंग कुछ नहीं कर सकते। अब तो मूड वर्ब्स को पढ़ते हैं, और मैं आज की हेडिंग भी एक्चुअली आपकी चेंज करा दूंगा टॉपिक की, मैं आपकी हेडिंग भी चेंज करा देता हूं, मूड वर्ब्स। ठीक है, पढ़ते बेटा। मूड वर्ब्स क्या होती है? मूड वर्ब्स वो होती हैं जो स्पीकर की इंटेंशन को बताने के लिए यूज की जाती है। इसके कई सारे पार्ट हम कर चुके हैं, इसको समझें। और जब मूड वर्ब को मैं समझाऊंगा तो आप बोलोगे कंडीशनल भी इससे निकला है। देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं बेटा। अगर मूड वर्ब्स का मीनिंग समझने जाएंगे, मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मूड वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर की इंटेंशन को दिखाने के लिए, ठीक है। मूड वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर की इंटेंशन को दिखाने के लिए। सो मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, कि स्पीकर क्या कहना चाहता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने बोला कि सर कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मूड वर्ब्स के टाइप्स पढ़ने होंगे कि भाई कैसे कैसे, उसके लिए आपको मूड वर्ब्स के टाइप्स पढ़ने होंगे। मैंने बोला टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 होता है मेरे बच्चे इंपेरेटिव मूड। टाइप नंबर 1 होता है इंपेरेटिव मूड, टाइप नंबर 1 होता है इंपेरेटिव मूड, ठीक है। और मूड वर्ब्स बेटा आप देखोगे तो मूड को, स्पीकर के मूड को मॉडल्स भी दिखाते हैं। टाइप नंबर 1 इंपेरेटिव मूड। सही, इंपेरेटिव मूड क्या होता है? इंपेरेटिव मूड होता है जिसमें आप, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं सजेशन, ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इन चीजों, डायरेक्ट वार्निंग, इन सब चीजों को दिखाते हैं। बट एक शब्द पे आप स्टार लगाइएगा, डायरेक्ट। और इंपेरेटिव मूड को दिखाने के लिए आप सीधा सीधा सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैंने बोला वही तो इंपेरेटिव मूड होता है बेटा। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप जिन्हें बोलते हैं टेक्निकली बेटा वो इंपेरेटिव मूड होता है। जिस इंपेरेटिव मूड में स्पीकर स्पीकर आई हिडन होता है, और जिसको बोला जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, वो लिसनर यू भी हिडन होता है। तो टेक्निकली उसका सब्जेक्ट जो बनता है वो यू बनता है, जो हिडन होता है। वेरी गुड। जो कमांडर होता है, जो कमांड करता है, वो कमांडर आई होता है मेरे बच्चे, जो हिडन होता है। वो कमांडर आई होता है जो हिडन होता है। कैसे? जैसे ही आपने एक सेंटेंस बोला क्लीन दिस रूम, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो। बेटा ये बात किसने बोली? आई ने बोली। किसको बोली? यू को बोली। तो कमरा साफ कौन करेगा? यू करेगा। तो कमरा साफ करने का सब्जेक्ट कौन है? यू है। बिल्कुल, तो आसान है तो भाई, वेरी गुड। तो क्या इंपेरेटिव सेंटेंस? अच्छा किसकी सेंस रखता है? ऑर्डर की, ऑर्डर की, वेरी गुड। अब आगे इसमें मैंने बोल दिया प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कर दो। ये क्या है बेटा? रिक्वेस्ट। किससे पता चली? प्लीज से पता चली। चलिए मैंने बोला टेक प्रॉपर रेस्ट, भाई प्रॉपर रेस्ट कर लो। भाई ये कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा, ये तो कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस। ये है ओबे योर पेरेंट्स, वेरी गुड बेटा। कुछ भी आप बोल रहे हो तो ये चीज है, डोंट गो देयर, ऑर्डर है, डोंट गो देयर, ऑर्डर है।
तो ये हिडन चीजें आपको पहचाननी होती है। कैसे पता चला? आपने सेंटेंस पढ़ के बताया, कैसे पता चला रिक्वेस्ट है ये। तो इन सबको चिल्ला चिल्ला कर लिखा गया है, हिडन सेंस है, हिडन सेंस है। और उस हिडन सेंस को ही पहचानना इंपेरेटिव मूड है बेटा। अब आप बोलोगे पेपर में एरर में कैसे आएगा? ये पेपर में एरर में नहीं आएगा बेटा। जो इंपेरेटिव मूड है वो हमेशा याद रखिएगा, दो टॉपिक में आपसे पूछा जाता है। टॉपिक्स, एक तो टॉपिक्स आपके वॉइस है और एक टॉपिक्स आपके नरेशन है। इन दो टॉपिक्स में ये काम आएगा। पता है कैसे काम आएगा? चलो मैं बता देता हूं। इन दो टॉपिक्स में काम, ऊपर का कॉपी हो गया बेटा, ऊपर का कॉपी हो गया, ये ऊपर का कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं ये कैसे काम आता है। आप ऊपर का पूरा कॉपी करो, स्लाइड चेंज करो। ठीक है, चलो देखो जी कैसे नरेशन वॉइस में पूछा जाएगा बेटा। आपको ये कर देगा, एग्जांपल सुनिएगा। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था क्लीन दिस रूम, ये आ गया क्लीन दिस रूम। आपसे पूछेगा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा इसमें हिडन कौन है? आप बोलोगे सर यू है, तो किसको ऑर्डर दिया? यू को। तो आप पता क्या लिखोगे? यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है टू क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करने का। अब आप पैसिव वॉइस में मुझसे पूछते सर एक बात बताइए, ये ऑर्डर कहां से टपक गया? ये तो था ही नहीं। मैंने बोला सर ये यू कहां से टपक गया? ये तो था ही नहीं। मैंने बोला हिडन सेंस थी, स्टॉप लिख दिया। यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, बाय मी को स्किप कर दिया, मैंने ऑर्डर दिया, स्पीकर ने ऑर्डर दिया, बाय मी स्किप हो गया, तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम। ऐसे तो वहां पर इसको डिटेल में सिखाऊंगा, तो आपको छोटी सी झलक दे रहा हूं बस। वेरी गुड, एक और झलक देखो। अगर इसे ही नरेशन में पूछेगा बेटा, तो आप क्या लिखोगे? ही सेड टू हर क्लीन दिस रूम। उसने उसको कहा इस कमरे को साफ करो। अब जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या लिखोगे बेटा? सेड, किसमें बदलेगा? ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हर। देख रहे हो बेटा कैसे पता चला ऑर्डर है? सर ये पता है ना ऑर्डर है, क्योंकि इंपेरेटिव मूड है सर, इंपेरेटिव मूड में हमने हिडन सेंस निकालनी सिखा दी आपने। तो मैं कहूंगा ही ऑर्डर्ड हर टू क्लीन, बेटा इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि पास्ट है दैट रूम। वाह जी वाह, चकास है जिंदगी, चकास है जिंदगी। समझ रहे हो बेटा कैसे आग लगानी है पेपर में तुमने? तो आपकी ये सोच कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा उसमें उसी टॉपिक पर बेस्ड एरर जरूरी तो नहीं है। तो जो मूड वर्ब है बेटा, वो वर्ब में एरर नहीं लेंगे आपके से, आपको ये एरर में नहीं, ये काम आएगी नरेशन और वॉइस में। अब नरेशन और वॉइस तो बहुत बड़े चैप्टर है बेटा, बड़े चैप्टर है तो महाराज इनको सीखना होगा, पर खुददार जरा ध्यान से सीखिएगा, है कि नहीं भाई? तो ये चीज है, तो इसे और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा नरेशन और वॉइस। लेकिन अभी पता तो चला इंपेरेटिव मूड क्या होता है। आज के बाद इंपेरेटिव मूड में तो दिक्कत नहीं होगी। इजी इजी तो बेटा सब कुछ है, तो इजी सब इजी। और अगर मेरी मान के मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे तो बात बन जाएगी। चलो तो इंपेरेटिव मूड खत्म हुआ। अब कल हम अगली मूड वर्ब चालू करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ इंपेरेटिव मूड से पहला वर्ब का हमने, ठीक है, टाइप खत्म कर लिया। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, और सेव कर लेते हैं बेटा इसको, और सेव करके इसे नाम डाल देते हैं मूड वर्ब्स, है ना? याद दिला दीजिएगा आप, ठीक है बेटा? अब कल मुलाकात करेंगे, लेकिन आज रात को क्लास है आपकी 9:30 बजे। चीजों को लेकर सीरियस रहो तो मैं भी सीरियस रहूंगा। आप लाइक पढ़ते रहोगे तो मैं भी लाइक पढ़ूंगा। आज क्या करेंगे बेटा? इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब करेंगे आप। और अब मैंने वो कैब में इतनी भी मेहनत करने लगा कि आपके लिए मिक्स असाइनमेंट बना लिया कि खाली हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना करें, खाली एक चीज ना करें, तो हर चीज मिक्स करो। फ्रेजेस कर ली, फ्रेजल वर्ब कर ली, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, तो उसको बड़ी ध्यान से आपने चलाना। बस रहना ये है कि 2-4 दिन की सोच नहीं बेटा, ये जब तक पेपर में आप बेहतरीन स्कोर ना कर ले, लड़ाई तब तक की आई बस, तब तक की लड़ाई। तो उस लड़ाई को यूं ही जीते रहिए मेहनत के साथ। और अब मुलाकात करेंगे बेटा आपसे रात को 9:30 बजे। तो हर बच्चा मुझे लाइव चाहिए, ये नहीं समय बाद में देखने का मतलब नहीं है। लाइव का मतलब लाइव रखो, 9:30 बजे सारा बच्चा लाइव देखिए, उसको याद करना, और उन पीडीएफ्स को फिर मैं आपकी क्लास में अपलोड भी कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? उन पीडीएफ्स को फिर मैं आपके बैच में अपलोड कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलेंगे बच्चे रात को 9:30 बजे, ठीक है? सब अपने वादे को प्रॉमिस को निभाइएगा, एक भी बच्चा मुझे ऐसे नहीं चाहिए रात को 9:30 बजे, ठीक है? बाय।